गुड इवनिंग ट्रेडर्स, मेरा नाम है राजेश और वेलकम टू द ट्रेड लाइक एक्सपर्ट। आज की डेट है 7 जुलाई 2024। आने वाले कल के लिए हम छोटा सा क्विक एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर, जबकि यहाँ देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का जो भी वीकली चार्ट ओपन है। तो वीकली चार्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा बुलिश हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, टोटली बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जबकि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन साइड की साइड दिख रही है कैंडल, थोड़ा नेगेटिवनेस में हमें देखने को मिल रही है। तो हम आ चुके हैं हमारे डे के टाइम फ्रेम पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, है निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सिंपली यहाँ पे डे के चार्ट में हमें एक एम फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन हमें यूजुअली पता है कि ये जो नॉर्मली है वो एक बेरिश पैटर्न है। अगर मान के चलो कि कल के दिन में अगर इसका एक लो अगर ब्रेक हो जाता है, जो भी ये नेक लाइन है इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है, तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं अराउंड टोटली ट्रेंड के अराउंड 3% के आसपास, अराउंड इस पे। अभी इस टारगेट के लिए एक दिन में बैठे मत रहना, ये हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन में यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं एज पर डे कैंडल। ठीक है, ओके। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में इंट्राडे में क्या कर सकते हैं हम। इंट्राडे की हम बात करें, अगर इंट्राडे की हम अगर बात करते हैं तो मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में ही रहा। यहाँ पे एक देख सकते हैं यही रेंज के अंदर रहा है, और एक यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन भी हम एक देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। बात करते हैं मार्केट में अगर ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 150 पॉइंट तो 200 पॉइंट के आसपास, तो फिर किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में कुछ एसएल्स यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ एसएल्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, और कुछ ये इस साइड नीचे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और किस तरह से प्लान कर सकते हैं। मार्केट मान के चलो कि 100-150 पॉइंट अराउंड 250 पॉइंट के आसपास अगर गैप खुलता है, तो हो सकता है मार्केट सबसे पहले इन सारे एसएल्स को हिट करे। अगर मार्केट ओपन होते हैं, अगर अप साइड मूवमेंट दिखाता है, तो फिर हम एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम यहाँ पे कहीं प्लान करेंगे। अगर मार्केट ओपन होते ही अगर थोड़ा एक इस क्लोजिंग प्राइस के पास रिटेस्ट करता है, या फिर अराउंड 50% लास्ट क्लोजिंग से हाई तक फर्स्ट कैंडल के अगर 50% 60% के अराउंड रिटेस्ट करके फिर एक अगर बुलिश कैंडल हमें फॉर्मेशन दिखता है, तो फिर हम अप साइड की ट्रेड बनाएंगे, और अराउंड इस लेवल के जो भी स्टॉप लॉसेस हैं वहाँ तक के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। सिंपली अगर बात करते हैं उतने ही पॉइंट्स 150-200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे मार्केट के पास में एसएल्स अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन होती है सारे लोगों के एसएल जो भी पुट सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक अराउंड 52,000 का एक राउंड नंबर भी आता है। तो फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन बने, और फिर अराउंड यहाँ पे हम एक बुलिश साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अराउंड अगर यहाँ से रिटेस्ट लेता है 52,000 के आसपास से, तो फिर हम मैक्स टारगेट रख सकते हैं पहला 52,400 के आसपास का, और सेकंड टारगेट रख सकते हैं 52,500। उसके बाद हम रिटेस्ट एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मान के चलो कि मार्केट हो गया ओपन एकदम नॉर्मली, जहाँ क्लोज हुआ उसी के आसपास 5-10 पॉइंट 15-20 पॉइंट अगर ज़्यादा 50 पॉइंट अगर उसी के आसपास ओपन होता है, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है अपने आसपास के लास्ट एसएल्स को हिट कर दे, उसको निकाल दे, उसके बाद में एक मूव दे। मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसी के आसपास इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा अप जाए, उसके बाद डाउन एक ट्रेंड कर दे, और यहाँ फिर इन सारे एसएल्स को जो भी पोजीशन बना के लेके गए पुट की, इन सारे लोगों के एसएल्स हिट करें, उसके बाद एक अप मूव दे दे। ठीक है, हाँ इतना चीज़ देख ध्यान रखना, अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर बहुत ही बड़ा मूवमेंट देता है, तो फिर उसको डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे एज प्राइस एक्शन के बाद, इस तरह के प्राइस एक्शन के बाद, या फिर इस तरह अगर नीचे आता है तो फिर इस तरह के प्राइस एक्शन के बाद हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, और अगर अप मूवमेंट देता है तो फिर अप साइड ट्रेड करेंगे। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो की बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर डे की कैंडल में देखें तो टोटली बुलिश दिख रहा है, वीकली कैंडल में भी हमने देखा टोटली बुलिश दिख रहा है। मार्केट ओपन होते ही अगर इस लो को निकाल देता है, तो फिर हम सिंपली एक डाउन साइड की ट्रेंड के लिए हम फॉलो करेंगे। एक्जैक्टली क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं। मार्केट में हमने कल देखा कि 3 बजे के बाद में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया, की वजह से यहाँ पे जो भी कॉल सेलर्स थे यहाँ के, वो सारे के सारे निकल गए। अब कल के दिन में मान के चलो कि 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट अगर मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप, तो फिर हम किस तरह से प्लान करते हैं। जिस तरह से हमने सिंपली बात की बैंक निफ्टी के अंदर, कुछ एसएल्स यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ एसएल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट अगर खुलता है, तो मार्केट के जो भी कॉल सेलर्स हैं उनको मार्केट निकाल देगा, और हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। तो हम ये सारे एसएल्स हिट होते हैं, एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे सुबह के टाइम में। सेम चीज़
अगर मार्केट इतना 60-70 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, मान के चलो कि यहाँ से अगर गैप डाउन भी ओपन हो रहा है अराउंड 70 पॉइंट 50-60 पॉइंट, तो फिर हम सिंपली प्लान करेंगे कि इन सारे लेवल्स की हम एस एल सीट होंगे, उसके बाद में एक अपसाइड की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अगर गैप डाउन या गैप अप खुलता है अराउंड 60-70 पॉइंट 75 पॉइंट। ठीक है, अभी बात करते हैं, मान के चलो कि मार्केट आसपास खुल जाता है कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इसी प्राइस के आसपास, तो हम सिंपली वेट करेंगे कि एक तरफ के एस को हिट किया जाए, उसके बाद में हम एक नेक्स्ट टाइप की ट्रेड को हम प्लान करेंगे, क्योंकि कुछ एसएल्स यहाँ पे भी हैं, कुछ एसएल्स यहाँ पे भी है। तो हो सकता है मार्केट पहले इन एसएल्स को निकाल दे, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड के लिए आ जाए, तो फिर यहाँ पे हम कहीं डाउन ट्रेंड के लिए फॉर्मेशन देखेंगे और एक ट्रेड बना सकते हैं सिंपली। अगर मार्केट यहाँ पे होता है, अगर बहुत बड़ी कैंडल अगर डाउन बना देता है, अगर एसएल हिट भी कर देता है, ठीक है, तो फिर हम फिर भी एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर एक अराउंड 50% का रिट्रेसमेंट के बाद एक यहाँ पे बेरिस कैंडल या फिर बेरिस फॉर्मेशन देखेंगे, और यहाँ पे कहीं पे हम बेरिस मतलब डाउन साइड के लिए हम एक ट्रेड बनाने की ट्राई करेंगे। और यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं अराउंड 24,000 का जो एक ये लेवल है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये कुछ जोन है, इसके आसपास के लिए हम टारगेट रख सकते। तो ये था कुछ सिंपल थोड़ा सा क्विक एनालिसिस। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। अगर कुछ बातें डबल बोल रहा हूँ या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।